नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा सामाजिक का यानी एसएस 10th क्लास इसका सेकंड पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, इसको लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसका सलूशन आपको वीडियो के बना करके मैं दे सकता हूँ। तो सेकंड पार्ट हमारा भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से भारत के, इस प्रकार से यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद फैला था उसी प्रकार से भारत के अंदर भी, भारत में क्या था, औपनिवेशिक गुलाम था, इंग्लैंड अंग्रेजों के गुलाम था। और भारत के अंदर भी अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम भी अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय गांधी जी को दिया जाता है। और सबसे पहले गांधी जी के बारे में बात करें, किस प्रकार से गांधी जी ने अपना सहयोग भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में दिया। देखिए, पहला है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार, सत्य की राह पर चल करके किस प्रकार से हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। तो गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से आए। कहाँ से आए? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे महात्मा गांधी जी। वहाँ पर देख करके फील्ड का कोर्स करके 1915 में भारत आए। और भारत में आकर के उन्होंने क्या देखा कि भारत की दुर्दशा देखी। भारत है अंग्रेजों के गुलाम है और भारतीयों के साथ अत्याचार पर अत्याचार है वो किए जाते हैं। तो गांधी जी ने भारत में देखा और गांधी जी ने वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो नस्लभेदी सरकार थी उस पर भी सत्याग्रह चला करके वहाँ पर भी नस्लभेदी जो काले लोग थे उनको वहाँ पर उन्होंने न्याय दिलाया था। अफ्रीका के अंदर क्या है, गोरे और काले लोग हैं। काले लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, तो गांधी ने उनको भी वहाँ पर सम्मान और अपना हक है वो दिलाया था। तो क्या है सत्याग्रह का विचार। 1915 में क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने क्या देखा, भारत की दुर्दशा को देखा। और फिर भारत के अंदर भी जिस प्रकार से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो सत्याग्रह चलाया था, नस्लभेदी सत्याग्रह चलाया था, उसी प्रकार का सत्याग्रह भारत के अंदर भी उन्होंने चलाने का साहस किया और चलाया। फिर आता है रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था? आपने सुना हो, पहले पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा। अब रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया था अंग्रेजी सरकार ने कि बिना किसी को बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। भारत में इसमें काला कानून भी कहा है। तो ऐसा कानून था ये 1919 में आया था। ये रोल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। आपने सुना होगा 14 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में सुना होगा आपने। 14 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध रोल्ट एक्ट के मसले पर विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। और वहाँ पर कानून ऐसा कानून था कि बिना किसी इजाजत के, बिना किसी को पूछे उसको गिरफ्तार कर लो, ये कानून था। भारतीय ने इसको काला कानून भी कहा है। ठीक है, रोल्ट एक्ट। अगर शहरों में आंदोलन, अब गांधी जी के जो आंदोलन थे तो शहरों में किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया रही, शहरों में किस प्रकार से लोगों ने आंदोलन का सहयोग किया। अब गांधी जी ने क्या किया जनवरी 1921 में, तो जनवरी 1921 में क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया। जनवरी 1921 में क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन ने चलाया था। और गांधी जी ने इस आंदोलन को आरंभ किया और आरंभ करने के बाद जो शहरी लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग, जो ना तो गरीब होते हैं ना अमीर होते, मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया। विदेशी जो वस्त्र थे, विदेशी जो सामान था, जो अंग्रेजों का जो सामान था, उसको उन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं से त्याग दिया। और सबसे ज़्यादा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है वो किया गया था। ये था हमारा शहरों में आंदोलन किस प्रकार से फैला। अब आता है हमारा ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब शहरों में विद्रोह हो गए तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हो गए। शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया आंदोलन में, तो ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला। तो गांव के लोग आंदोलन, जो गांव में जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से फैल चुका था। अब गांव के लोग किसान थे, मजदूर थे, वो भी
जमींदारों से तंग थे, कोई अंग्रेज सरकार की नीतियों से तंग थे, पर हर प्रकार से व्यक्ति क्या थे, तंग थे। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने देश के राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन थे उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और उन्होंने, किसानों ने, सबसे ज्यादा किसान लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, इन्हीं किसान लोगों ने और आदिवासी जो लोग, जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस आंदोलन को और ज्यादा पावरफुल बनाया। अब आता सविनय अवज्ञा की ओर। अब सविनय अवज्ञा की ओर, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा आपने, वही है सविनय अवज्ञा की ओर। भी हम कब तक ऐसे लगते हैं, हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे, हम पूर्ण रूप से आजाद होना चाहते हैं। देखिए क्या है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया इसका पता होगा आपने। असहयोग आंदोलन था वो क्या ज्यादा उग्र रूप धारण कर चुका था। गाँव में, शहरों में अंग्रेज सरकार का बहिष्कार किया जा रहा था। एक चोरा चोरी नाम के स्थान है, वहां पर इस उग्र भीड़ ने क्या कर दिया, पुलिस थानों पर, पुलिस कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया, कोई जगह आग लगा दी। तो गांधी जी ने बड़ा आहत हुआ भी हमारा जो आंदोलन था वो अहिंसा के मार्ग पर था, न कि हिंसा के मार्ग पर। तो गांधी जी दुखी होकर के ज्यादा मुखराबा ना हो, ज्यादा देश को नुकसान ना हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब 1928 में क्या आता है कि साइमन कमीशन भारत में आता है। अब ये 1919 की जो घटनाएं थी, जलियांवाला की जो घटनाएं थी और बीच में जो आंदोलन हो रहे थे देश के, इन सब की समीक्षा के लिए, इसकी जांच के लिए क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन बनाया, सर जॉन कमीशन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, साइमन कमीशन नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसने ये कब आया, 1928 में। कब आया था ये, 1928 में भारत पहुंचा और भारतीय लोगों ने इस साइमन कमीशन भारत आने पर इसका जो स्वागत वो किसी किया, साइमन गो बैक के नारों से, साइमन तुम वापस चले जाओ। अब गो बैक के नारे क्यों लगाया उन्होंने, भारतीय लोगों ने क्यों लगाए थे, क्योंकि इस जो कमीशन बना था, जो इस कमीशन में जितने भी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। वो अपनी मनचाही रिपोर्ट वो तैयार करके ले जाते। इसलिए क्या होता भारतीय लोगों ने कि ये हमारे हित के नहीं है, ये हमारी जो नाराजगी है सरकार से वो सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारत के लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब क्या आता है, 1929 में एक अधिवेशन होता है, किसके नेतृत्व में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, नेतृत्व में एक लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है। क्या होता है, 1929 में कहाँ अधिवेशन होता है, लाहौर के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अंदर क्या किया, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कि हम पूर्ण रूप से आजाद होना चाहते हैं। तो ये पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, कौन से अधिवेशन की गई थी, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 1929 में की गई थी। आगे का पार्ट आप सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही है।